मेरे सोने में बाबा ने माफ कर, और मेरे सोने में बाबा माफ कर, और माफ करो कोई लंबी ना लफ्ज़ डंकी। डंकी तो आपने सुना ही होगा। अगर आपने नहीं देखी, मूवीज़ के शौकीन हैं, तो शाहरुख खान की लास्ट ईयर मूवी आई थी डंकी। अगर आप मूवीज़ भी नहीं देखते तो ये क्लिप तो आपने रिसेंटली, ये वीडियो तो आपने ज़रूर देखी होगी। एक बाप किस तरह अपने बेटे के लिए रो रहा है क्योंकि उसने डंकी लगाई थी। अभी रिसेंटली जो डंकी लगी है स्पेन की, जिसमें शिप में लोगों को मारा गया, ज़िंदा लोगों को फेंका गया, एजेंटों ने मारने के बाद दूसरे लोगों को डराते रहे ताकि उनसे ज़्यादा पैसे मंगवा सकें। अगर आपने अभी तक डंकी नहीं देखी और आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की सबसे फेमस और वायरल वीडियो देख सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं लाइव डंकी कैसे लगती है तो आप ये मेरी वीडियो जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है वो सिर्फ यही है, डंकी के ऊपर बात करना। जो ये हादसा हुआ है, अल्लाह माफ़ करे, एक वो इंसान जानता है जिसने डंकी लगाई होती है और नहीं पहुंचा होता। दूसरा वो इंसान जानता है जो डंकी लगाकर यूरोप में या किसी कंट्री में पहुंचा हो। तीसरे जो लोग होते हैं वो कौन होते हैं? वो माँ बाप होते हैं, डंकी लगाने वाले लड़के के माँ बाप। अगर कोई हादसा हो जाए जैसे ये हादसा हुआ है, अल्लाह पाक इनको सब्र दे, लेकिन यकीन जानिए कि जिनकी जवान औलाद उनकी आंखों के सामने चली जाए, ठीक है, अल्लाह को प्यारा हो जाए, कोई भी हो, चाहे वो बेटी हो या वो बेटा हो, अल्लाह ऐसा किसी के साथ भी ना करे, ऐसी मौत अल्लाह किसी को भी ना दे। फ़िलहाल तो इस वीडियो में सिर्फ एक बाप रो रहा है कि मुझसे जो गलती हुई है वो माफ़ कर दे, मेरा बेटा नहीं मिल रहा, वो मिल जाए। अल्लाह करे अगर वो का शिकार नहीं हुआ तो मेरी दुआ यही है कि वो मिल जाए। डंकी मैंने लगाई है, मैं जानता हूँ कि डंकी लगाने के वक्त फीलिंग क्या होती है, वही मैं आपके साथ शेयर करने आया हूँ। एक्चुअल में होता क्या, डंकी लगाना देखा जाए एक तो इलीगल है और दूसरा हर बंदा जानता है कि इसमें जान का ख़तरा होता है। एग्जाम्पल कि मैं डंकी लगाने लगा हूँ, अब मेरे जहन में तो यही चीज़ होगी, भाई मैं यूरोप पहुँच जाऊँगा, ठीक है, या जिस कंट्री में मैंने डंकी लगानी है। हर बंदा तो यही सोच के घर से निकलता है, लेकिन रास्ते में उस इंसान के साथ क्या कुछ होता है ये मैंने अपनी इस वीडियो में बताया हुआ है। लाइव डंकी मैंने दिखाई है, एक्चुअल में होता क्या। और ये वीडियो मेरा बनाने का सिर्फ मकसद ही यही था, सिर्फ और सिर्फ मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, लोगों को पता चल सके कि भाई डंकी में होता क्या, ठीक है, लाइव डंकी है भाई। इस वजह से मैंने ये टोटल हर वो चीज़ कवर किया है जो किसी और ने नहीं दिखाई। डंकी में जो सबसे बड़ा ख़तरा होता है लोगों को, एग्जाम्पल कि जब हम पाकिस्तान से निकलते हैं अपने घर से, कोयटा बंदा पहुंचता है, कोयटा पहुंचने के बाद एजेंट तो एक ही होता है, जो बंदा कहता है भाई ठीक है आप लोग चले जाओ, आपका फ़ोन नंबर, आपकी डिटेल मैंने अगले बंदे को दे दी है। एग्जाम्पल कि हमने डंकी पहले लगानी है ईरान की, ईरान के बाद टर्की की, टर्की के बाद हमने लगानी है ग्रीस की, यूनान की, यूनान तक की बात कर लेते हैं। अब पाकिस्तान से हम स्टार्ट हुए, कोयटा पहुँच गए। हम जब पहुँच जाते हैं कोयटा पहुँचने के बाद बंदा रब्ता करता है कि पहुंच गए हो, फिर वो कोई पठान या बलोची जो होते हैं वो भाई उन्हें उठाकर ले जाते हैं, अपनी सेफ में अपने रूम में रखते हैं, ठीक है। वहाँ तक तो उस बंदे का काम ख़त्म हो गया। अब उससे आगे बॉर्डर तक पहुँचाना वो किसी और बंदे का काम होता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा डर और खौफ बंदे को पैदा होता है उस वक्त जब अगला बंदा लेने आता है। सबसे जो मुश्किल रास्ता होता है या मुश्किल जो चीज़ होती है वो ये होती है कि भाई बंदा हमें अगला कौन सा लेने आएगा, हमने तो बंदा देखा ही नहीं, ठीक है। कोयटा वाला बंदा हमें दे देगा बॉर्डर वाले बंदे के हाथ, उसके बाद जो बॉर्डर वाला बंदा होगा वो बॉर्डर क्रॉस करवाएगा, उसके बाद बॉर्डर वाला बंदा जो है पहाड़ियों में या जहाँ पर वो सेफ़ें वगैरह होती हैं, सेफ मतलब एक सिक्योर रूम होता है जहाँ पर कोई बंदा पकड़ नहीं सकता, पुलिस नहीं आ सकती या फिर फ़ौज वगैरह पकड़ नहीं सकती, ठीक है, उसे सेफ़ बोला जाता है। उसके बाद वहाँ पर बंदे आ जाते हैं, वो बंदे फिर आगे आपको पहाड़ों में लेके जाते हैं, वो बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं। आने से पहले की स्टोरी आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, जब बंदे बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं
पाकिस्तान तक तो लोग उर्दू ही बोलते हैं। जब पाकिस्तानी बॉर्डर क्रॉस करने लगते हैं या अगले एजेंट बंदों को लेने आते हैं, उस वक्त ना ही तो हमें ईरानी आएगी ना ही उनको उर्दू आएगी। वो जो कुछ बोलते हैं फिर जो पाकिस्तानी होते हैं या अफ़गानी होते हैं, क्योंकि अफ़गानी भी पाकिस्तान के रास्ते से ही डंकी लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आना होता है, पाकिस्तान से फिर ईरान, ईरान से फिर टर्की, से फिर आगे यूनान। खैर, फिर वो जो ईरानी होते हैं वो जो कुछ भी बोलेंगे करना पड़ता है। उस रूम में चले जाओ, बेसिकली होता है सहरा, मैदानी इलाका, पहाड़ी इलाका। उन्होंने जहाँ बोलना है वहाँ हर बंदा बैठ जाए। तो यकीन मानने उनके पास गन्स होती हैं बड़ी बड़ी 47 की, जहाँ पर बंदा बोल नहीं सकता, उन्हें कुछ कह नहीं सकता। अब ये समझाने का मतलब आपको सिर्फ यही है, सबसे बड़ा जो ख़तरा होता है कि हम उन लोगों को जानते ही नहीं होते। हम किन बंदों के हाथ जा रहे हैं, हमें कौन सा बंदा लेने आ रहा है, हम उन्हें नहीं जानते जो हमें लेने आएगा। यही सबसे बड़ा डंकी का एक खतरा है। एक ही एजेंट के हाथों आप आस्ता आस्ता बिकते जाते हो, यकीन माने, क्योंकि ज़ाहिर ये सारी की सारी गेम पैसों की है। हर बंदा तो फ्री नहीं लेकर जाएगा। पुलिस वालों के साथ सेटिंग होती है, आगे बॉर्डर वालों के साथ सेटिंग होती है। एक टाइम होता है जब उन्होंने वो बॉर्डर क्रॉस करवाना होता है। एक तो ये वीडियो होगी, एक और वीडियो है डस्का की एक माँ जी हैं जिनका एक दामाद और बेटा दोनों इसी शिप में मौजूद थे, ठीक है। और उनका कहना यही था कि उनके पास गाय वगैरह थी जो कि 40+ उनके बकौल कि वो उन्होंने सेल आउट कर दी, अपनी जो जगह है वो सेल आउट कर दी बेटों के कहने पर कि हमने परदेश जाना है, हमने यूरोप जाना है, डंकी लगा कर जाना है। उनके साथ भी वो भी इसी शिप में थे। और अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अगर कोई ज़िंदा है तो वो इनके माँ बाप को मिल जाए, अपने मुल्क वापस आ जाए। और अब कोई कहना बनता नहीं है गवर्नमेंट पे। हम जितना मर्ज़ी कह लें, कुछ भी कह लें, किसी के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला और ना ही कभी फ़र्क पड़ेगा अपनी गवर्नमेंट को। ठीक है, यूरोप का एक तरीक़ाकार है, एक प्रोसेस है, हर बंदा कोशिश करता है वो पूरा करने की, लेकिन वो नहीं हो पाता। इंसान जानता है कि यूरोप के अगर कोई भी कंट्री का वीज़ा है, विज़िट वीज़ा की जो एक फ़ीस है वो एक लिमिटेड फ़ीस है जो कि हर बंदा कर सकता है। 25 से 30 हज़ार रुपया, 100 यूरो आप लगा लें या $100 लगा लें। अमेरिका का भी अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसकी भी $100 ही फ़ीस है, यूरोप की भी 100 ही है। उसके बाद अगर हम यूके का करते हैं तो फिर भी 100 ही है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि फ़ीस देना एक कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी बंदा कर सकता है, लेकिन इस प्रोसेस से गुजरना एक बहुत बड़ी बात है और ये हर बंदा नहीं कर सकता। डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हर बंदा कर भी सकता है, लेकिन वीज़ा लगने के जो चांसेस होते हैं वो आपको पता ही है। एक बिज़नेस हो, आपका अच्छी खासी आपकी स्टेटमेंट हो, ठीक है, जिस बिहाव पे आपका वीज़ा लगता है। खैर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, डंकी के ऊपर ये एक छोटी सी मेरी वीडियो थी।